तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, फाइनली काफी टाइम के बाद वीडियो तो आ ही गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पाइथन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। अगर आपको कंडीशंस को लिखना है तो एक्चुअली आपको ऑपरेटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो होगा पाइथन का कैलकुलेटर, तो उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा महत्व होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसे क्रिएट करते हैं और एक्चुअली देखते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, कंडीशन को लिखते हैं। अब सिंपली मैं आपको डायरेक्टली बनाकर ही दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, आप देख सकते हो। इसके अंदर ये मैंने इस टाइप से कंडीशन दी है। अब एक्चुअली इसे इफ एल्स स्टेटमेंट कहा जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स यही है ऑपरेटर्स। अब चलिए देखते हैं एक्चुअली किन किन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल के बारे में तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन, इक्वल टू और यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ये कुछ सिंबल होते हैं। चलिए इन्हें डायरेक्टली यूज करते हैं और यहाँ पर देखते हैं। इक्वल टू एंड ग्रेटर देन मतलब क्या, आई की जो वैल्यू है यहाँ पर वो एक तो 10 से छोटी होनी चाहिए या फिर 10 जितनी होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी होनी चाहिए या फिर 10 जितनी होनी चाहिए। ये है यहाँ पर कंडीशन। अब आपको यहाँ पर डायरेक्टली तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जब नेक्स्ट वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमने ऑपरेटर्स का यूज किया। यहाँ पर किया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर किया है, यहाँ पर भी किया है। और काफी सारे टाइप से हम इनका यूज कर सकते हैं, काफी सारे तरीके एक्चुअली इन्हें यूज करने के। तो सिंपली चलते हैं हम हमारे मेन वीडियो की तरफ। और इक्वल टू मतलब अगर कुछ फिक्स वैल्यू आपको दिखानी है तो सिंपली मैं आप अभी के लिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 लेता हूँ। मतलब अगर x की वैल्यू 10 है तब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। जैसा कि आपको पता ही है, अगर यहाँ पर हमें फिक्स वैल्यू देनी होती है कंडीशंस के अंदर तो हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं। लेकिन अगर आपको एक वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना है तब वहाँ पर आपको सिंगल इक्वल टू में काम हो जाएगा। यहाँ पर हम कंडीशंस लिख रहे हैं यार, इसीलिए हमें डबल इक्वल्स टू का यूज करना पड़ता है। और एक नॉट इक्वल टू भी होता है, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद हम इज इक्वल टू को लगाते हैं। तो इसे भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पर मैं इफ लिख देता हूँ अभी के लिए। और जब हम कंडीशंस को लिखते हैं उन्हें पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। सिंपली तो ये हो गया इक्वल्स टू, मतलब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब x की वैल्यू 10 नहीं है, 10 के अलावा कुछ भी चलेगा, 10 नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स। नाम से पता चलता है कि कंडीशन को लिखते वक्त हम इन्हें यूज करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको याद ध्यान में रखनी है। फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स नाम से पता चलता है कि जब हम लॉजिक लिखते हैं ना तब हम इनका यूज करते हैं। लॉजिक लिखते वक्त हम इफ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं, साथ ही साथ इसका भी यूज करते हैं। और इसका एक मेजर यूज ये होता है कि इसकी मदद से आप 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन दे सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1 और 2 कंडीशन दी। अब एंड वाला स्टेटमेंट कब रन होगा, जब दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और कब रन होगा, जब दोनों में से कोई एक भी अगर रन हो जाती है, कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब नॉट क्या है, जैसा इसका इंग्लिश का मीनिंग है वैसा इसका काम है। अब जानते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं उसी तरह हम x इज y, मतलब x की जो वैल्यू है वही वैल्यू y की वैल्यू है। मतलब अगर इसे इक्वेशन के माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 5 है तो मतलब x इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं। और x इज नॉट y, तो ये तो पूरा सेंटेंस की तरह ही बन गया। तो ये तो सिंपल है पढ़ने के लिए कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू नहीं है, ये सिंपल चीज है। और यहाँ पर एक होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी सीख लेना तो अभी के लिए हमें इतना चीज काफी है। आप चाहो तो बाद में ये चीज नेट पर भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको कंडीशनल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस वीडियो के लिए सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम इजी वाले टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर जाते हैं इन पर। सबसे पहले देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब आप देख सकते हो इन है, इसके अंदर नॉट इन आता है। मतलब क्या, x की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी y के अंदर है
और x की जो वैल्यू है यहाँ पर y के अंदर नहीं है। ये तो आप देख सकते हो छोटा सा सेंटेंस टाइप ही बन जाता है। अगर हम नॉर्मली भी रीड करें इसे तो हमें समझ में आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कि एक्चुअली क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इनको हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करना होता है, जैसे कि हमें एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है पाइथन कैलकुलेटर, उसमें इन ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होने वाला है। तो आपको ये चीज भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कंडीशनल ऑपरेटर्स को भी सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं बेसिक चीजों के बारे में। वो क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चीजें तो हमें पता ही है। एडिशन का सिंबल होता है प्लस, सब्सट्रैक्शन का होता है माइनस, मल्टीप्लिकेशन का होता है यहाँ पर स्टार, और यहाँ पर डिवीजन का होता है स्लैश। अब बात करते हैं मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल और फ्लोर डिवीजन के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है। अगर आप सिंपली से रन करते हो ना गाइस, तो ये क्या करता है? कुछ नहीं, सिर्फ डिवाइड ही करता है। जो आपका ये वाला डिवीजन डिवाइड करता था, ये भी सेम टू सेम डिवाइड करता है। लेकिन आपको पता होगा जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हो तो आपने 5th 6th में पढ़ा होगा कि एक्चुअली हमारे पास दो नंबर हमें मिलते हैं आउटपुट के तौर पर। एक होता है हमारा क्वेश्चन जिसे हम आंसर मानते हैं, साथ ही साथ एक रिमाइंडर होता है, मतलब जो रिमेनिंग नंबर होता है वो वाला। तो फ्रेंड्स, ये रिमाइंडर को प्रिंट करके दे देगा। अब जैसे 4 डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो वहां पर हमें ये 0 प्रिंट करके दे देगा। अब इसका सिंबल होता है परसेंटेज। तो अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल के बारे में। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या? पावर। अब 4 का क्यूब अगर आपको एक्सपोनेंशियल के तौर पर लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ 4 लिखना है, एक्सपोनेंशियल का सिंबल लिखना है, और फिर उसका रेज टू मतलब उसकी डिग्री, उसका जो पावर है वो हमें लिखनी है। अब क्यूब मतलब ऑब्वियसली उसकी पावर 3 होगी। तो यहाँ पर ये चीज हम प्रिंट कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम पावर कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट ऑपरेटर के बारे में, जो कि है फ्लोर डिवीजन। बहुत ज्यादा आसान चीज है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमारा नॉर्मल डिवीजन डिवाइड करता है चीजों को, उसी तरह ये भी सिर्फ डिवाइड करता है। इसका सिंबल होता है डबल स्लैश। पर ये क्या करेगा? ये अगर आपका पॉइंट में आंसर आ रहा है ना, तो सबसे नजदीकी जो होल नंबर होगा उसे ये प्रिंट करके दे देगा। मतलब क्या? अगर आप 32 यहाँ पर और यहाँ पर डबल स्लैश और 2 लिखते हो, सॉरी 13 डबल स्लैश और 2 लिखते हो, तो भी आपको यहाँ पर 6.5 आंसर मिलता है। कब? जब आप डिवीजन को यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर ये क्या करेगा? नियरेस्ट होल बट स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करेगा। अब इसके नियरेस्ट 2 नंबर आते हैं, एक 7 आता है और एक 6 आता है, लेकिन 6 स्मॉल है 7 से, तो ये यहाँ पर आपको 6 प्रिंट करके दे देगा अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ इसे यूज करते हो तो। फ्रेंड्स, यही था आज की वीडियो में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज किया है, और इसके बारे में हमारे वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल्ड आर्टिकल भी आएगा, तो उसकी भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप जाकर पढ़ सकते हो, आपको इस लेक्चर के सारे नोट्स वहां पर देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।